चलिए फिर शुरू करते हैं। आज हम लोग इस वीडियो में ये देखने वाले हैं कि कोई ग्राफ अगर आपको दिया जाता है तो उसमें हम कैसे पता करेंगे कि इसमें हमें निकालना क्या है। डैट मीन हम स्लोप निकालेंगे कि हमारा आंसर निकल आएगा या फिर एरिया निकालने से हमारा आंसर निकल आएगा। हमें ये देखने का तरीका कुछ पता अगर चल जाए तो क्वेश्चन बड़ी आसानी से सॉल्व हो जाएगा। तो वही तरीका मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आपको ये चीज़ पता करनी है कि कोई ग्राफ अगर आपको दिया जाए तो उसमें किस प्रकार आप प्रवणता निकाल के आंसर बता सकेंगे कि एरिया निकाल के आप आंसर बता सकेंगे। जैसे मान लीजिए मैंने आपको एक ग्राफ दिया, ये ग्राफ हमारा है। मान लीजिए मैंने एक सिंपल से रेंडम में ले रहा हूँ अल्फ़ाबेट। मान लीजिए ये हमारा x और ये हमारा y, ठीक है। मैं यहाँ पर आपके सिलेबस के हिसाब से डैट मीन क्लास 12th फर्स्ट ईयर के हिसाब से मैं पहला वीडियो बनाऊंगा इस लेक्चर का। ये हमारा लेक्चर होगा और फिर इसका जो सेकंड पार्ट बनेगा वो हमारे कंपटीशन लेवल के हिसाब का होगा, क्योंकि मैं अलग अलग प्लेलिस्ट इस पर बन रखे हूँ ताकि अगर कोई फर्स्ट ईयर वाला पढ़े बंदा तो उसको ये वीडियो मिले, और यदि कोई कंपटीशन वाला पढ़े तो उसको ये भी वीडियो मिले और जो इसका सेकंड पार्ट है वो भी इसको कवर कर सके। अगर आप कंपटीशन की तैयारी नहीं करना चाहते हैं, केवल फर्स्ट ईयर पढ़ रहे हैं, तो आपके लिए केवल यही वीडियो, आपका यही लेक्चर काफ़ी कंप्लीट है। आप के सारे सवाल इसमें लग जाएंगे, ठीक है। तो इसमें जो हम लोग ग्राफ पढ़ेंगे वो मोस्टली कौन कौन से होंगे हमारे। एक होगा एक्सटी ग्राफ और एक होगा आपका वीटी ग्राफ, एक आएगा आपका वी इंटू टी ग्राफ, और एक दूसरा आपका जो ग्राफ बनेगा ए इंटू टी का ग्राफ बनेगा। ये 4 ग्राफ हम लोग पढ़ेंगे फर्स्ट ईयर के हिसाब से, ठीक है। अब हम लोग कैसे पता करेंगे कि हमें ग्राफ में स्लोप निकालना है कि एरिया निकालना है, तो ये ग्राफ ही आपको बता देगा। जैसे मोस्टली अगर ग्राफ के कोई क्वेश्चन अगर आप हल कर रहे हैं तो उसमें मोस्टली आपको फॉर्मूले जो है वो पता होने चाहिए। अगर आपको फॉर्मूले पता हैं तो ग्राफ बड़ी जल्दी और बड़ी आसानी से आप सॉल्व कर सकेंगे, ठीक है। तो देखिए, जैसे कि मान लीजिए आपको मैंने कोई ग्राफ दिया, यहाँ पर जो ग्राफ जो है वो x और y के बीच में बना हुआ है। अब हमें नहीं पता इसमें फाइंड करना क्या है, कि स्लोप की एरिया। तो हम लोग कैसे पता करते हैं, अगर ग्राफ अगर स्लोप से हल अगर हो रहा होगा तो वहाँ पर क्या फैक्टर होगा। अगर स्लोप से ग्राफ हमारा हल होगा तो करना क्या है कि y जो y एक्सेस है और जो x एक्सेस है इसका आप रेशियो लिखें। डेट मीन y अपॉन x लिखें आप, और y अपॉन x लिखने पर अगर आपका कोई फार्मूला बन जाए तो वही आपका आंसर होगा। डेट मीन वही आपको ग्राफ में मिल जाएगा, वही आपको फाइंड करना होगा ग्राफ में। मैं अभी आपको आगे एग्जांपल दिखाऊंगा तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। और यदि किसी ग्राफ में अगर आपको एरिया निकालना है तो कैसे पता करेंगे। मान लीजिए कोई ग्राफ है, उसमें आपको एरिया निकालना है, तो हम क्या कहेंगे, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस का मल्टीप्लाई करिए। एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस का मल्टीप्लाई करते हैं, और यदि हमारा कोई फॉर्मूला अगर बन जाए तो हम लोग कहेंगे कि भैया हमारा वही आंसर होगा। वही चीज़ हमें ग्राफ में फाइंड करनी होगी। तो ग्राफ को तभी मैंने कहा कि 2 तरीके से हल करते हैं, या तो स्लोप निकाला जाएगा या फिर एरिया निकाला जाएगा। अपॉन करेंगे, अपॉन करने पे फॉर्मूला बने तो समझ जाइए स्लोप निकल रहा होगा वहाँ पर। मल्टीप्लाई करने पर अगर फॉर्मूला बन रहा है तो समझ जाइए वहाँ पर एरिया निकल रहा होगा, ठीक है। अब जैसे कि मैं यहाँ पर 1-2 एग्जाम्पल जो दिए हैं, एक एक्सटी ग्राफ और एक वीटी ग्राफ, इनको लेता हूँ और इनमें मैं आपको बताता हूँ किस प्रकार आप समझेंगे, ठीक है। तो देखिए, जैसे कि सबसे पहले हम लोग ग्राफ बना लेते हैं वीटी ग्राफ, V वर्सेस टी ग्राफ। जैसे कि देखिए आप, जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पर जो x एक्सिस में रखा V और y एक्सिस में रखा हमने V को। x एक्सिस में t है और y एक्सिस में हमारा V है। इसके बीच में किसी भी प्रकार का आपका ग्राफ ड्रॉ कर सकता। मान लीजिए मैंने ऐसे ड्रॉ कर दिया। अब आपको नहीं पता कि इसमें क्या निकालना है, तो हमने कहा कि कैसे पता करेंगे कि इसमें इस ग्राफ को हल करेंगे हमें क्या मिलेगा। तो इसके लिए आपको बस फॉर्मूला याद होना चाहिए। हम क्या करेंगे, एक बार फर्स्ट केस में, केस नंबर फर्स्ट में हम लोग क्या करेंगे कि v अपॉन टी करेंगे। तो v अपॉन टी करके देखते हैं हमें क्या मिलेगा। जैसे मान लीजिए v अपॉन टी करा तो हमें ये क्या मिला। तो हम लोग जानते हैं यदि वेलोसिटी टाइम के साथ चेंज होती है तो वो बनाती क्या है, एक्सेलरेशन। तो v अपॉन टी फॉर्मूला होता है एक्सेलरेशन का।
देखिए, देख सकते हैं आप, मैंने वाई एक्सेस अपॉन एक्स एक्सेस किया तो एक फॉर्मूला बन गया। फॉर्मूला को किसका बना? एक्सेलरेशन का फॉर्मूला बना। डेट में अगर हम लोग इस ग्राफ में अगर स्लोप निकाले तो जनरली वो स्लोप जो आएगा वो हमें एक्सेलरेशन देगा, ठीक है। और यही हमारा क्या है? स्लोप है। आप समझ गए होंगे, हमें नहीं पता था ग्राफ में, ना उसने हमें बताया कि ग्राफ में क्या निकालना है, लेकिन हमने अपने आप ही पता कर लिया कि भैया इसका रेशियो कर देंगे तो हमारा फॉर्मूला बनेगा स्लोप, फॉर्मूला बनेगा एक्सेलरेशन का, तो एक्सेलरेशन ही हमारा आंसर होगा। दैट मीन इस ग्राफ से आप एक्सेलरेशन को फाइंड कर सकते हैं। और एक्सेलरेशन निकलेगा कैसे? आपका स्लोप निकाल कर। केस नंबर 2 करते हैं, और केस नंबर 2 में हमने क्या किया, देखिए अब क्या हम लोग बना के देखते हैं इसका मल्टीप्लिकेशन का फॉर्मूला। केस नंबर 2, तो मल्टीप्लिकेशन के फॉर्मूले से क्या कोई फॉर्मूला बनेगा? अगर मल्टीप्लाई अगर किया जाए तो v इंटू टी मल्टीप्लाई किया, हमने पूछा क्या कोई फॉर्मूला बना v इंटू टी का मल्टीप्लाई करने से? तो मैं अगर आपको बताऊं तो यहां पर जो फॉर्मूला बनेगा, दैट मीन मल्टीप्लाई किया तो एरिया बना। दैट मीन क्या निकले? मल्टीप्लाई करने से क्या बनता है? एरिया बनता है। और ये फॉर्मूला बने कैसे? v होती वेलोसिटी, टी होता है टाइम, तो वेलोसिटी क्या होती है? अगर डिस्प्लेसमेंट को चेंज कर दे अगर हम टाइम के साथ तो हमारा क्या निकल आता है? वेलोसिटी। तो वेलोसिटी को हम लोग कुछ इस प्रकार लिख सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम लिख सकते हैं। तो अगर इसको अगर किया जाए, वेलोसिटी को लिख लिया, फिर मल्टीप्लिकेशन में मैंने क्या लिखा था? टाइम, और टाइम से टाइम कैंसिल हो जाएगा तो हमें क्या मिलेगा? डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो आई थिंक आप समझ गए होंगे। तो मैंने सबसे पहले केस क्या लगाया, हमने कहा इन दोनों का अपॉन करिए, v वाई एक्सिस अपॉन एक्सिस किया तो क्या कोई फॉर्मूला बनेगा? तो हमने पाया कि एक्सेलरेशन बन रहा है, तो अपॉन करने पर निकलता है स्लोप, और स्लोप अगर निकालेंगे तो जनरली हमारा निकल आएगा वो एक्सेलरेशन। फिर हमने कहा अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? क्योंकि मल्टीप्लाई करने से एरिया मिलता है, तो हमने कहा एक बार मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या हमें कुछ मिलेगा? तो हमने मल्टीप्लाई जब किया और थोड़ा सा इस फॉर्मूले को और डिराइव किया तो हमने कहा ये तो डिस्प्लेसमेंट निकल आया। तो मल्टीप्लाई दैट मीन इस ग्राफ का अगर आप एरिया निकालने के लिए बैठेंगे तो वो आपको क्या देगा? डिस्प्लेसमेंट। और इस ग्राफ का यदि अगर आप स्लोप निकालने के लिए बैठेंगे तो वो आपको देगा एक्सेलरेशन। आई थिंक आप समझ गए होंगे कि मैं क्या कहना चाहता हूं। एक और देख लेते हैं, जैसे ग्राफ हमारा एक एक्सटी ग्राफ है, ठीक है। तो मान लीजिए अगर हम लोग एक्सटी ग्राफ को ले लें और उसको हल करके देखें, जैसे मान लीजिए एक्स वर्सेस टी ग्राफ को हमने लिया, मैंने यहां पर रखा टी और यहां पर रखा हमने एक्स को, और यहां पर कोई ग्राफ हमने ऐसे बना दिया। हमने कहा कि इस ग्राफ में अगर हम लोग स्लोप को फाइंड करें तो हमें वो क्या देगा? दैट मीन आप समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाहता हूं। स्लोप निकालना है, स्लोप कैसे निकलेगा? वाई एक्सेस अपॉन एक्सेस कर दीजिए, एक्स अपॉन टी, तो एक्स अपॉन टी करेंगे तो जी हमें देगा स्लोप, दैट मीन स्लोप मिला। और तो स्लोप जो निकल के आएगा वो क्या हमें कोई किसी प्रकार की कोई वैल्यू देगा जो हमारे काम की होगी? तो हमने कहा भैया एक्स अपॉन टी जो होता है वो तो वेलोसिटी बनता है, तो दैट मीन अगर इस ग्राफ का अगर हम लोग स्लोप निकालेंगे तो वो हमें क्या देगा? वेलोसिटी देगा। अब इसका आप मल्टीप्लाई करिए, मल्टीप्लाई करना दैट मीन एरिया। अगर इसका अगर एरिया निकालते हैं तो क्या हमें वो कुछ मेरे प्रॉफिट का कोई आंसर देगा? तो हमने कहा एक बार मल्टीप्लाई करते हैं, तो x इंटू टी करेंगे, दैट मीन हम लोग निकाल रहे हैं एरिया। अगर एरिया निकाला तो क्या हमारा क्या कोई डाटा जो मिला है हमें, क्या वो हमारे किसी काम का है? तो हमने कहा x इंटू टी से तो कोई फॉर्मूला बनता ही नहीं है हमारा। एक्स अपॉन टी का क्या कभी कोई आपने फॉर्मूला पढ़ा है कि डिस्टेंस इंटू टाइम या डिस्प्लेसमेंट इंटू टाइम करके? तो कोई फॉर्मूला नहीं है, तो हम कहेंगे फॉर्मूला डज नॉट एग्जिस्ट, डज नॉट एग्जिस्ट। दैट मीन मेरा क्या कहने का मतलब है कि इस ग्राफ में अगर आप एरिया निकालेंगे तो वो किसी भी काम का नहीं आएगा आपका, यहाँ पर केवल आपका स्लोप काम आएगा, और जो स्लोप निकलेगा वो आपको वेलोसिटी देगा। आई थिंक आप समझ गए होंगे कि मैं क्या कहना चाहता हूँ आपसे। फिर से मैंने क्या कहा, फिर से मैं एक बार आपको रिपीट कर दूं कि अगर इन दोनों का एक्सेस का अगर आप रेशियो करते हैं तो वो स्लोप देगा, और स्लोप में अगर कोई फॉर्मूला बन जाता है तो वही आपका आंसर होगा। मल्टीप्लाई करते हैं तो दैट मीन एरिया निकाला जा रहा है, और मल्टीप्लाई करने पे अगर कोई फॉर्मूला बना तो वही एरिया आपका आंसर देगा। जैसे पहला ग्राफ v वर्सेस टी था, हमने इस दोनों अपॉन किया, हमने कहा इस अपॉन किया तो इसका मतलब स्लोप निकाल लें हम लोग, और स्लोप से क्या कोई हमारा जो डाटा मिलेगा वो किसी काम का है? तो हमने कहा v अपॉन टू, तो v अपॉन टी जो है वो तो एक्सेलरेशन होता है, तो हमने कहा कि स्लोप जो है वो हमारा क्या होगा? एक्सेलरेशन होगा। फिर हमने कहा अगर मल्टीप्लाई करें तो दैट मीन हम लोग एरिया निकाल रहे हैं,
और एरिया अगर निकाला तो क्या वो किसी काम का आएगा हमारे? तो हमने कहा v इंटू टी को अगर और हल किया जाए, डिस्क्राइब करें अगर, और तो हमने कहा ये तो डिस्प्लेसमेंट बनता है, तो हमने जो एरिया निकाला वो जनरली आपका डिस्प्लेसमेंट होगा। तो आई थिंक आप समझ गए होंगे कि यहाँ पर किसी ग्राफ को कैसे सॉल्व करना है। अगर ये क्वेश्चन में जब अब मैं आपको दिखाऊंगा तो वहां पर आपको ये काफी आसानी से समझ में आएगा। तो चलिए अब हम लोग देख लेते हैं, हमने एक्स टी देख लिया, वी टी ग्राफ को भी देख लिया, अब हमारा बचा है केवल ए टी ग्राफ। तो ए टी ग्राफ को भी हम लोग डिस्क्राइब कर ले रहे हैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं फिर। जैसे मान लीजिए मैंने बनाया यहाँ पर ए टी ग्राफ, ए वर्सेस टी ग्राफ, और हमने एक लाइन ऐसे खींच दी। अब मैंने पूछा इस ग्राफ में हम लोग एरिया निकालें कि स्लोप निकालें, क्या निकालने पर हमें कोई जो डाटा मिलेगा वो हमारे प्रॉफिट का होगा। तो हमने कहा स्लोप निकालना होता है, तो हम लोग कहते हैं इन दोनों का रेशियो कर दो। रेशियो दैट मीन ए अपॉन टी करो, ए अपॉन टी करेंगे तो ये हमारा बनेगा स्लोप। ए अपॉन टी करके क्या कोई जो फॉर्मूला होता है ए अपॉन टी? तो हम लोग कहेंगे नॉट, इसका कोई फॉर्मूला नहीं होता है, या फिर हमने कोई फॉर्मूला ऐसा पढ़ा ही नहीं है कि एक्सेलरेशन को समय के साथ बदलेंगे तो क्या होगा। तो हम लोग कहेंगे फॉर्मूला नॉट एग्जिस्ट, फॉर्मूला नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, फिर हमने कहा कि इन दोनों का अगर मल्टीप्लाई करके देखा जाए तो क्या कुछ हमें मिलेगा वैल्यू। तो a इंटू टी किया, तो हमने कहा a इंटू टी कर रहा है तो क्या बनेगा, मतलब डेट मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं तो डेट मीन अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें निकलेगा एरिया, तो एरिया हमारे किसी काम का होगा। तो हमने कहा a इंटू टी के मल्टीप्लाई करने पे क्या कोई फॉर्मूला बनता है? तो ऑफकोर्स फॉर्मूला बनता है, ये फॉर्मूला होता है आपका वेलोसिटी का। डेट मीन अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आप इसका एरिया निकाल लीजिए, और जो एरिया आएगा वो आपको वेलोसिटी देगा। वेलोसिटी कैसे बनता है? देखिए ए इक्वल टू क्या होता है, v अपॉन टी, टी का मल्टीप्लाई कर दिए चाहिए तो ए बराबर ए टी बराबर आ गया v, तो ये आपका आंसर हो गया। आई थिंक आप समझ गए होंगे कि हमें ग्राफ को कैसे हल करना है, क्या डाटा हम लोग को उसमें ग्राफ में निकालेंगे ताकि हमारा आंसर निकल आएगा। चलिए फिर एक नया क्वेश्चन लगा के देखते हैं। जो अभी हम लोगों ने ग्राफ में जितना पार्ट कवर किया है उसके ऊपर एक एग्जांपल लेते हैं, जिससे आपको बड़ी आसानी से पीछे वाला पार्ट पूरा कवर हो जाएगा। जैसे मान लीजिए मैंने एक ग्राफ बनाया v वर्सेस t के बीच में, ये एक्सेस हमारी t की है और ये एक्सेस हमारी v की है। इस वाले एक्सेस में टाइम चलेगा और ऊपर वाले एक्सेस में वेलोसिटी चलेगी। और मैंने आपके लिए एक ऐसा ग्राफ बना दिया सिंपल सा, और इसकी वैल्यू मैंने दे दी। सबसे ऊपर वाला पॉइंट जो है इसकी वैल्यू मैंने दी है 20 और टाइम दिया है इधर 10 सेकेंड। टाइम चलेगा आपका सेकेंड में और वेलोसिटी चलेगी मीटर पर सेकेंड में। ये पार्ट हो गया। अब मैंने आपको इतना ग्राफ दिया तो ग्राफ को देखते ही आपके मन में केवल एक विचार आ जाना चाहिए कि ग्राफ को हल करने के दो तरीके, या तो स्लोप निकाला जाएगा या तो एरिया निकाला जाएगा। अब इन्हीं दो को अगर हम निकाल लेते हैं तो उसी में से हमारा कोई एक आंसर होगा। या तो ग्राफ में तो खुद ही आपसे पूछ लेगा कि ये चीज़ फाइंड करो, और नहीं देता है तो आप अपना दिमाग लगा लीजिएगा फिर वहाँ पर। जैसे कि मैंने यहाँ पर आपसे कह दिया कि फाइंड द एक्सेलरेशन, मैं सिंपल से लिख दिया फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ टाइम 0 to 10 सेकेंड। 0 से 10 सेकेंड के बीच में जो एक्सेलरेशन है उसको आपको फाइंड करना है। उसने खुद कह दिया एक्सेलरेशन फाइंड करो। अगर हमको एक्सेलरेशन निकालना है तो एक्सेलरेशन के लिए निकालने के दो तरीके हो सकते हैं ग्राफ में, या तो स्लोप के जरिए निकल रहा होगा या तो एरिया के जरिए की तरह निकल रहा होगा। तो हमने पता किया कि स्लोप निकालने से हमारा एक्सेलरेशन निकलेगा कि एरिया निकालने से हमारा एक्सेलरेशन निकलेगा। तो इसके लिए हमने पहले फार्मूला बनाने की कोशिश करी। जैसे कि केस नंबर 1 पे हम पहले आए और पता किया कि y एक्सिस और x एक्सिस का रेशियो अगर करें तो हमारा कौन सा फॉर्मूला बनेगा, क्या वो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला बन सकता है। तो हमने v अपॉन टी किया। हमने कहा v अपॉन टी तो एक्सेलरेशन होता है कि नहीं होता, ये आपको पता होगा, भी मेरे पीछे डिस्कस कर चुके हैं हम लोग। और v अपॉन टी जैसे अपॉन किया हमने तो हम समझ गए भैया अपॉन वाला केस है तो यहाँ तो स्लोप निकलेगा, और स्लोप जो हम लोग का निकल आएगा वही हमारा होगा एक्सेलरेशन। आप समझ गए होंगे। तो हमने कहा हम केवल इस ग्राफ में 0 to 10 सेकेंड का स्लोप निकाल ले बस यहाँ से यहाँ तक, तो हमारा वही स्लोप एक्सेलरेशन कहलाएगा। तो चलिए स्लोप निकाल लेते हैं जल्दी से। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, अगर हम लोग 0 से 10 सेकेंड के बीच में ग्राफ देखें तो हमारा ग्राफ कैसा बना हुआ है। तो आप देख रहे होंगे कि एक
हाइपोटेन्यूस है, एक परपेंडिकुलर और एक बेस है। जनरली ये तो एक ट्रायंगल बना हुआ है, और ट्रायंगल में अगर स्लोप निकालना होता है तो कैसे निकलता है हम लोग का स्लोप, तो इसका सॉल्यूशन देखते हैं। देखिए मान लीजिए एक ट्रायंगल बना है, ये तो ट्रायंगल है, यहाँ से ये 0 था, ये पॉइंट 10 है, 10 सेकेंड, और ये पूरी डिस्टेंस होगी मतलब कि आपकी 10, ऊपर वाला पॉइंट था 20, जस्ट के सामने देखिए ये 20 है, तो ये हाइट आपकी कितनी होगी 20, तो ये हाइट भी हमें पता चल गई कि ये हाइट हमारी 20 है। अब हम लोग ने कहा ट्रायंगल में स्लोप निकालना, स्लोप डेट मीन m, और m इक्वल टू होता क्या है tan थीटा। अगर ट्रायंगल में अगर tan का अगर देखा जाए मान क्या होगा, तो उसको अगर आपको याद हो तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस कहा जाता है, अपॉन बेस। और ट्रायंगल अगर बन गया तो परपेंडिकुलर तो आपको दिख ही रहा है, परपेंडिकुलर कितना है 20 अपॉन बेस कितना है 10, तो यही हमारा हो गया tan थीटा, और यही हो गया हमारा m। और जो स्लोप होगा, स्लोप हम लोग का कितना आ गया इक्वल टू 2 आ गया, और यही स्लोप हमारा क्या कहलाएगा एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन a हो गया, तो a बराबर कितना आ गया 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो देख सकते हैं ग्राफ को हमने बड़ी जल्दी हल कर दिया। हमने केवल ये देखा कि हमें जो वैल्यू निकालनी है वो स्लोप के जरिए निकलेगी कि एरिया के जरिए निकलेगी। तो हमने पहले फॉर्मूला बनाया अपॉन वाला, हमने अपॉन वाले फॉर्मूले में ही एक्सेलरेशन आ गया, दैट में हम लोग को स्लोप निकाल लेंगे, वही हमारा एक्सेलरेशन होगा। फिर हमने कहा अगर दूसरा केस करते तो हमारा क्या फैक्टर बनता। दूसरा केस जैसे कि मतलब क्या है कि भैया हमने तो अपॉन करके देख लिया, अगर हम लोग मल्टीप्लिकेशन करते तो क्या चेंजमेंट आता। तो केस नंबर 2 जैसे कि हमने किया v इंटू टी वाला पार्ट कवर करते हैं, तो v इंटू टी किया, हमने कहा ये फॉर्मूला क्या बन रहा होगा, किसका फॉर्मूला बन रहा होगा, तो हमने कहा v इंटू टी तो डिस्प्लेसमेंट होता है, डिस्प्लेसमेंट। और हमने कहा v इंटू टी बन गया, v इंटू टी अगर डेट मीन प्रोडक्ट कर रहे हैं तो इसका मतलब हम लोग को एरिया निकालना पड़ा होगा। अगर हम लोग अगर इसका एरिया निकाल ले इस ट्रायंगल का, तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि हमने डिस्प्लेसमेंट फाइंड कर लिया। आपसे पूछा नहीं गया था डिस्प्लेसमेंट, लेकिन हमने अपनी मर्जी से ही निकाल के रख दिया कि डिस्प्लेसमेंट भी इसमें हम लोग निकाल सकते हैं। तो चलिए डिस्प्लेसमेंट भी हम लोग निकाल के बता दे रहे हैं इसको तुरंत। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग 2 लिख ले रहे, क्वेश्चन हमारा 2 हो गया एक तरह से। अगर हम लोग डिस्प्लेसमेंट निकालना है तो कैसे क्या करना पड़ेगा हम लोग को, इसका एरिया निकालना पड़ेगा ये पूरा पार्ट। और ट्रायंगल का एरिया मैंने सबसे स्टार्टिंग में ही लिखा दिया था, एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू हाफ इंटू बेस। इसका बेस कितना है इस ट्रायंगल का, तो आप देख रहे होंगे यहाँ से यहाँ तक केवल 10 है, इंटू हाइट कितनी है इसकी 20 पुट कर दिया। देखिए कितना आएगा वैल्यू, ये कैंसिल हो जाएगा 10 तो आया 100। तो आप देख रहे होंगे ट्रायंगल का एरिया कितना आ गया 100, और यही एरिया हमारा क्या कहलाएगा डिस्प्लेसमेंट। तो हम लोग क्या कह सकते हैं डिस्प्लेसमेंट बराबर 100 मीटर। तो आप देख सकते हैं डिस्प्लेसमेंट के बारे में उसने पूछा नहीं, लेकिन हमने अपने आप ही फॉर्मूला बनाने की कोशिश करी, हमने का स्लोप तो निकाल ही लिया है, अब तो एरिया बचता है, क्या एरिया के जरिए कुछ निकल सकता है, तो हमने एरिया के जरिए भी डिस्प्लेसमेंट निकल आएगा, तो हमने उसको निकाल के बता दिया। आई थिंक मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को सवाल समझ में आ गया होगा कि सवाल को कैसे हल करना है ग्राफ का। यहाँ पर मैं अभी एक क्वेश्चन ही केवल आपको हल करा रहा हूँ प्रैक्टिस के तौर पर, अदरवाइज जब हमारा ये सीरीज पूरी कंप्लीट हो जाएगी थ्योरेटिकल एंड प्लस कुछ एग्जाम्पल के जरिए, तो मैं लास्ट में एक और नई प्लेलिस्ट बनाऊंगा जिसमें केवल आपके न्यूमेरिकल्स में लगवाऊंगा केवल, और वो बेसिक से स्टार्ट होंगे और काफ़ी हार्ड क्वेश्चन तो उसमें मैं कवर करूँगा केवल आप लोगों के लिए। तो चलिए अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो ज़रूर लाइक करिएगा, और कोई भी डाउट अगर हो तो आप हमें कमेंट जरूर कर सकते हैं आप हमें, उसमें मैं आपके हर कमेंट का आंसर जरूर दूंगा। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ।